जय श्री राम जी की। आइए आज हम लोग श्रवण कुमार की कथा सुनते हैं। वैसा ही कोई होगा जिसने श्रवण कुमार का नाम न सुना हो। श्रवण कुमार की इस कहानी में हमको दो बहुत बड़े संदेश मिलते हैं। पहला संदेश मातृ पितृ सेवा का और दूसरा संदेश है अपने कर्म फल का। अच्छे कर्म हो तो भी, बुरे कर्म हो तो भी, उनका फल हमको अवश्य ही भुगतना पड़ता है। यह कहानी बहुत बहुत अच्छा सा संदेश देने वाली है। आइए हम सभी लोग सुनते हैं। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। जब ये बड़े हुए, समझने लायक कुछ, तो इनके मन में एक बहुत बड़ी भावना जगी कि अरे मेरे माता पिता ने हमको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, अब हमें भी कुछ इनके लिए करना चाहिए। और फिर वे उनकी सेवा में जुट गए। बल्कि यूँ कहिए कि इस कहानी के माध्यम से नारायण ने स्वयं हम सबको एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए उनके मन में प्रेरणा भरी, ऐसा करने के लिए। तो वे अपने माता पिता की सेवा करने लगे। उनको नहलाना धुलाना, उनके बिस्तर लगाना, उनको भोजन कराना, जितनी भी सेवा होती थी, हर कार्य उनका श्रवण कुमार अपने हाथ से ही करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। तो जब ये रात्रि में सोने जाने लगते थे तो अपने माता पिता दोनों का चरण दबा करके ही जाते थे सोने के लिए। एक रात वे पैर दबा रहे थे अपने पिताजी का, तो बताए कि आज गांव से कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और वे लोग बड़ी अच्छी भजन गाते हुए चले जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सुनना था उनके पिताजी का कि उनके मुंह से निकल गया कि काश मेरी भी आंखें होती तो हम दोनों लोग भी तीर्थ यात्रा पर जाते। अब ये जब इतना श्रवण कुमार ने सुना, बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन में बिल्कुल संकल्प कर लिया कि मुझे भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करानी ही है। अब वे उस रात लगातार बड़े ही असमंजस में पड़े रहे, उधेड़ बुन में सोचते विचारते रहे। तो जिन भगवान ने उनके मन में ये सेवा की भावना भरी थी, उन्होंने और हिम्मत भरी कि चलिए हम आपको तरीका भी बताते हैं। उनके मन में आया कि क्यों ना हम दो बड़े बड़े पलड़े तराजू जैसे हम बना लें और उसी में हम अपने माता पिता को बिठा करके तीर्थ यात्रा करा आएं। इसके लिए वे गए, गांव के जो इसको बनाता था उसके पास गए, उससे बताए और उसने इनके कहे अनुसार तैयार कर दिया। बहंगी ले आए और उस पर मुलायम सा बिछौना डाल करके और बताया कि अपने माता पिता से कि कल से आपको तीर्थ यात्रा पर चलना है। ऐसा सुन करके उनके माता पिता तो बहुत हैरान हुए कि इतना कठिन कार्य करने चल रहे हो। शायद पहले बता दिए होते तो किसी न किसी तरह से उन लोगों ने रोक लिया होता, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं बताया। उनको भी पता था कि ये रोकेंगे ज़रूर। अचानक ऐसा सुन करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे ये हमको ले करके चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप बैठिए तो मैं ले करके चल लूँगा। कार्य चाहे जितना कठिन हो, आप अपने मन में संकल्प भर कर लीजिए कि इसको मुझे करना है, तो आपको नहीं करना पड़ता है, उसे वही आकर के करते हैं जिन्होंने विचार दिया है।
वही उस कार्य को करने की शक्ति देते हैं, अर्थात नारायण भगवान, विष्णु भगवान जी। और फिर क्या था, इन्होंने अपने माता पिता को बिठा लिया उस महंगी में और जगह जगह के तीर्थ स्थलों पर ले जा करके इनको तीर्थ यात्रा कराने लगे। ऐसे जहाँ भी जाते वहाँ रुकते तो वहाँ के देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में बताते, उस तीर्थ स्थल के बारे में बताते, उनको वहाँ पर पौराणिक कहानियाँ सुनाते। ऐसा करते हुए बनाते खिलाते उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते जो है ये पहुँच गए सरयू नदी के किनारे, अयोध्या जी। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो राजा दशरथ जी का राज्य था, भगवान श्री राम के पिताजी। उन्होंने उस समय में, वे भी बड़े पुण्यवान थे, बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन समय की गति कौन जान सकता है। वे अपने नगर के किनारे यानी नदी के किनारे, नगर से बाहर कई आश्रम बनवा रखे थे, छोटी छोटी कुटिया टाइप के। और उसी में उनको यह था कि कोई आए बाहर से तीर्थयात्री तो यहीं पर वो रुक करके विश्राम करे। वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि इनकी माता को कुछ प्यास लगी, तो उन्होंने कहा, बेटा पास में कहीं जल हो तो भर लाते, पानी पीना है। तो उन्होंने कहा, हाँ माँ यहाँ है, हम इसीलिए आए हैं, आप आइए इस कुटिया में विश्राम करिए, तब तक मैं जल लेकर के आता हूँ। और ये उनको वहाँ बैठा करके दोनों लोगों को जल भरने के लिए ये सरयू नदी के किनारे पहुँच गए। और वहाँ पर जैसे ही इन्होंने अपना लोटा डुबाया, उससे आवाज़ होती है ना, जब पानी जाता है लोटे में तो आवाज़ होती है। और उसी आवाज़ को सुन करके महाराज दशरथ जी ने एक शब्द भेदी बाण चलाया। हुआ क्या था कि वे निकले थे शिकार पर और एक हिरन का पीछा करते करते, हिरन भाग रहा था, वो उसके पीछे थे और वो इधर आया था नदी की तरफ। तो इनको लगा कि शायद वही हिरन पानी पी रहा है या नदी में कुछ हलचल उसी के कारण हो रही है, वही आवाज़ है। और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा और वह बाण आकर के श्रवण कुमार के वक्षस्थल पर लगा और वहीं वे तेजी से हे राम कह करके गिर गए। और थोड़ी देर में जब देखा दशरथ जी ने कि अरे ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, वहाँ आए हुए उनके तीर को निकाला और पूछा उनसे उनका नाम कि अरे महानुभाव आप कौन हैं, इतना बड़ा अपराध हमसे कैसे हो गया, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया। फिर भी श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसा करिए, यहीं बगल की कुटिया में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उनको ले जा कर के यही जल पिला दीजिएगा। लेके दशरथ जी गए उनके पिताजी के पास जल। और जिन लोगों की आंखें नहीं होती उनकी अंतर्दृष्टि बहुत तीव्र होती है, दूर से ही उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा बेटा नहीं आ रहा है, ये तो कोई और है। पास पहुँचते पहुँचते उन्होंने कहा कि आप कौन? श्रवण कुमार तो आप नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ आपके श्रवण नहीं आए और उन्होंने हमसे भेजा है आपके लिए पानी। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं वे? तब इन्होंने बताया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और मेरा तीर जो है उनके सीने में लग गया, बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप हमको क्षमा करें। उन्होंने कहा, भाई यह अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, अब मैं न तो यह जल पीऊँगा। माँ का हृदय था। माँ ने कहा कि तुम मेरे बेटे की हत्या करके आए हो, हत्यारे हो, और मैं तुम्हारे हाथ का जल पीऊँगी? कभी नहीं ऐसा हो सकता। फिर उसी समय दुख में श्रवण के पिताजी ने श्राप दिया कि आज मैं जिस तरह से तड़प तड़प करके
अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ और तड़प के जान दे रहा हूँ, वैसे ही आप एक दिन आप भी अपने बेटे के लिए तड़पेंगे और आपकी भी जान आपके बेटे के मुंह में ही जाएगी। ऐसा कह करके उन दोनों लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए वहीं पर। तो देखिए, यह कहानी जो है इसमें दो बहुत बड़े संदेश हैं। तीसरा एक संदेश है इससे भी बड़ा, लेकिन उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज वीडियो लंबा हो रहा है। जय श्री राम जी की।